दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सामाजिक नियंत्रण के संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उन दो प्रकार के सामाजिक प्रारूपों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में विस्तार से हर्बर्ट स्पेंसर ने चर्चा की थी। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि राज्य रूपी जो राजनीतिक संगठन होता है, राज्य रूपी जो सामाजिक संरचना होती है, राजनीतिक संरचना होती है, उसका भी उद्विकास समय के साथ धीरे धीरे होता है। जहाँ प्रारंभ में राज्य का स्वरूप मिलिटेंट नेचर का था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के को दुरुस्त बनाए रखने के लिए ही राज्य अपने समस्त भौतिक और मानवीय संसाधनों को चैनलाइज करता था। सारा फोकस पूरी मशीनरी का, राज्य की पूरी मशीनरी का सारा फोकस केवल राजनीतिक संगठन को पहना बनाए रखना, ताकि वह अपने क्षेत्र में, अपने प्रभाव के क्षेत्र में विस्तार कर सकें, अपने जो शत्रु हैं, राजनीतिक जो शत्रु हैं, उनके साथ डट कर मुकाबला कर सकें। अब और जो जितने भी युद्ध वगैरह होने हैं उनमें अब उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो, इसके लिए आवश्यक था कि सारा फोकस राजनीतिक संगठन को दुरुस्त बनाए रखने में रहे। इस प्रकार के जो सामाजिक स्वरूप था, समाज का जो स्वरूप था, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत ही लेस स्कोप था। धर्म का बोलबाला था। बाह्य नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण हद से ज़्यादा हावी होते थे और सारा ध्यान केवल अपने रोटी कपड़ा मकान और अपनी सुरक्षा और शारीरिक अस्तित्व बनाए रखना ही होता था। परंतु कालांतर में धीरे धीरे विकास होता गया। राज्य का स्वरूप भी, राज्य नामक संस्था का स्वरूप भी बदलता गया। उद्विकासीय प्रक्रिया से गुजरते हुए राज्य नामक संस्था भी मिलिट्री या मिलिटेंट नेचर से निकलकर औद्योगिक स्वरूप को प्राप्त करने लगी और धीरे धीरे समाज में और राज्य में उद्योगवाद या इंडस्ट्रियलाइजेशन का बोलबाला बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप अब राज्य का जो शासक होता था या जो भी औपचारिक या अनौपचारिक संरचना होती थी, जैसे आज की आधुनिक जो औद्योगिक राज्य हैं उनमें सरकार नामक एक राजनीतिक संगठन होता है, राज्य नामक राजनीतिक संस्था होती है जो सभी प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाना है, इस प्रकार का निर्णयन, इस प्रकार का डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग का कार्य राज्य सरकार अपनी विभिन्न एजेंसियों या अपने विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं उनके माध्यम से करते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार से राज्य का स्वरूप जो औद्योगिक सामाजिक जो स्वरूप है उस तक विकसित होता गया। अगस्त कॉम्ट के समान हर्बर्ट स्पेंसर भी ये मानते हैं कि जैसे जैसे समाज का औद्योगिकरण होता है वैसे वैसे समाज अधिक विकसित, प्रगतिशील होने लगता है। लोगों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार मिलने लगता है, वो अधिक स्वतंत्र होते हैं, बाह्य नियंत्रण से ज़्यादा आंतरिक नियंत्रण कार्य करने लगते हैं और अनौपचारिक नियंत्रणों के स्थान पर औपचारिक नियंत्रण ही भी कार्य करने लगते हैं। औद्योगिक और सैनिक समाज की जो दो स्वरूप हैं वो आदर्श स्वरूप हैं, एक तरह से आइडियल टाइप्स हैं। हम जब मैक्स वेबर करेंगे तो उसमें आइडियल टाइप की कंसेप्ट की डिस्कस करेंगे। यहाँ एक तरह से हर्बर्ट स्पेंसर दो प्रकार के समाजों के आदर्श स्वरूप, आदर्श प्रतिमान जो है, आइडियल टाइप्स हैं, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मिलिटेंट सोसाइटी के अलग फीचर्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वहीं औद्योगिक समाज के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। इन दोनों की तुलना कर हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य नामक संस्था अब समय के साथ उद्विकासीय प्रक्रिया से गुजरकर मिलिटेंट नेचर से और